Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and today's topic is steps of research process। यानी रिसर्च प्रोसेस की स्टेप आज हम देखेंगे। एंड ये वाला जो स्टेप जो प्रोसेस होता है रिसर्च का, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, 100% कंफर्म है। ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। जो स्टेप दे रखे होते हैं वो क्या लगाने होते हैं, सीरीज़ में लगाने होते हैं। बस यही क्वेश्चन आता है कि इसमें रिसर्च के प्रोसेस में। आज हम सिर्फ रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स देखेंगे कि वो फर्स्टली कौन सा होगा, देन उसके बाद कौन सा होगा। सबसे पहले देखो भाई, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो क्या है कि फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा कि सबसे पहले जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो क्या की जाएंगी, फॉर्मुलेट की जाएंगी। अब रिसर्च की जो प्रॉब्लम है फॉर्मुलेट होंगी, कैसे क्या करना है वो। इसमें देखो रिसर्च में बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफ़िकल्ट जॉब होती हैं, जिसमें वो क्या करना होता है, वो कैसे जो है अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसके लिए जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना होता है। टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है किसके थ्रू, प्रैक्टिकली रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, जो फिजिबल या एथिकली जो एक्सेप्टेबल होते हैं उनके साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। एंड रिसर्च में जो है 2 टाइप्स की प्रॉब्लम दे रखी है। एक हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्टली क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ नेचर, यानी जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है उसका। एंड सेकेंड वन इज क्या है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक है। सबसे पहले भाई हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम्स को और क्या देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसके जो है कौन से स्टेप यूज हो रखे हैं, क्या नेचर है। फर्स्ट स्टेप इज स्टेप ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, एंड सेकंड इज रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ये है। अब उसके बाद प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे, लिटरेचर सर्वे करेंगे। यानी लिटरेचर सर्वे करेंगे मीन्स जो नॉलेज है रिसर्चर को वो क्या करेंगे, उसको ब्रॉड करेंगे और जगह उसका जो है एनालिसिस करेंगे कि वो प्रॉब्लम है कितनी है और कैसे उस नॉलेज को ब्रॉड करना है, यानी ब्रॉडन्स द नॉलेज। ठीक है, ये होगा। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है ना उस चीज़ में हेल्प करता है, क्या, लिटरेचर सर्वे। और इसके लिए कुछ असेंशियल गुड रिसर्च प्रॉब्लम के जो है असेंशियल वो चीज़ दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई, जब हम सर्वे करेंगे रिसर्चेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई, एथिकल होना चाहिए, एथिकल एंड पर्पसफुल होना चाहिए, और मैनेजेबल होना चाहिए ताकि उसको मैनेज कर सके। अब भाई क्या कर लिया, फॉर्मुलेट कर ली रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद सर्वे किया, ब्रॉड्स किया नॉलेज को, कहाँ कैसे क्या रिसर्च अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो स्टेप है वो क्या है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। एंड फॉर्मुलेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। देखो रिसर्चर जो है एग्जैक्ट जो है उसको ट्रुथ का पता नहीं होता, नॉट नो अबाउट ट्रुथ। उस सिचुएशंस में क्या है, ना ही उसको आउटकम्स जो होते हैं उसका पता होता है। उससे वो क्या करते हैं, आउटकम से क्या है, वो प्रिडिक्शन लगाते हैं। प्रिडिक्शन लगाना ही क्या होता है भाई, हाइपोथेसिस होता है, मीन्स प्रिडिक्शन लगाना किसी भी चीज़ की। क्या लगाएंगे, अब प्रॉब्लम जो है सर्वे भी कर लिया भैया, क्या करेंगे, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन लगाएंगे, यानी टेंटेटिव प्रपोजिशन रखेंगे। क्या है, टेंटेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है। अब उसके बाद में ये सब कर लिया तो क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। अब रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर में क्या, यानी स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। अब ये प्रॉब्लम होगी, इसकी क्या प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। अब स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे यानी जो सोर्स इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्किल, टाइम, फाइनेंस जो भी है वो यूज़ करेंगे। एंड देन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे रिसर्च डिज़ाइन को। उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया, अब डाटा का कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है रिसर्चर का, जो कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। एंड इसमें 2 टाइप्स के जो डाटा हो सकते हैं, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चनरी वगैरह होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, यानी जो फर्स्ट टाइम जो है किसी से हम लेते हैं वो होता है प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी कलेक्शन वो है जो नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट हो गया, लिबरल अप्रोच होगी, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह वो हम लेते हैं। उनके बेसिस पे कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। एंड उसके बाद डाटा कलेक्ट कर लिया, अब एनालाइज करेंगे डाटा का। एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज में क्या है कि जो रिसर्चर है वो क्लासीफाई करेगा रॉ डाटा को कि वो उसके लिए पर्पजफुल है या नहीं है।
पर्पसफुल है या नहीं है, वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। अब एनालिसिस में एडिट करके देखेगा, कोडिंग करके देखेगा, टैबुलेशन फॉर्म में यूज़ करके देखेगा। सो ये सब है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। अब डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसको एनालिज कर लिया, फिर अब लास्ट में क्या करेंगे, जो एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है, मीन्स अराइवल जो प्रोसेस है, अब उसको देख रेख करेंगे, उसकी एंड रिपोर्ट जो है सबमिट कर देंगे। ये है भी लास्ट, सबमिट रिपोर्ट। क्या किया स्टार्टिंग में, फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च की प्रॉब्लम को, उसके बाद सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद हाइपोथेसिस वाला पॉइंट आएगा, थर्ड नंबर पे है हाइपोथेसिस पॉइंट, एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस है फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद सर्वे करेंगे सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर इज हाइपोथेसिस होगा। फिर अब हाइपो प्रिडिक्शन कर ली, प्रिडिक्शन के बाद क्या करेंगे, रिसर्च और डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अब रिसर्च और डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिए तो क्या करेंगे, कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन भी करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लिया, अब उनका एनालाइज भी करेंगे, एंड लास्ट फिर क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। बस ये स्टेप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च वाली जो यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप प्रीवियस ईयर में भी जाके दे सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।